अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदिल वहीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम अलर्ट डायलॉग को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा अलर्ट डायलॉग होता क्या है। अलर्ट डायलॉग जो है एक स्मॉल विंडो होती है जो आपकी मेन विंडो के ऊपर एज अ पॉपअप विंडो शो हो रही होती है। कोई भी आपने डिसीजन लेना होता है या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी होती है तो आपको वार्निंग के तौर पर एक डिसीजन विंडो जो है आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रही होती है, उसे हम अलर्ट डायलॉग कहते हैं। सपोज आप कोई फाइल डिलीट करने लगते हैं तो आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, उसके नीचे दो बटन आ रहे होते हैं, यस या नो। तो आज उसी अलर्ट डायलॉग विंडो की इम्प्लीमेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे और उसे रियल टाइम इम्प्लीमेंट करके एंड्रॉयड ऐप पर रन करके चेक करेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले हम एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, न्यू एक्टिविटी पर आएंगे और यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक्टिविटी का हम नेम रखेंगे। सपोज मैं नेम रखता हूँ अलर्ट डायलॉग मैसेज और इसे मैं फिनिश कर दूंगा। एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो चुकी है और 1 से 2 सेकंड के अंदर ये जो एरर आपको नजर आ रहा है ये ऑटोमेटिकली जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जी गाइस, एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम अंडर द लेआउट फोल्डर यहाँ एक्टिविटी पर आएंगे, अलर्ट डायलॉग, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। ये ऑलरेडी जो लेआउट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है इसको मैं डल करूंगा और यहाँ इसको लीनियर लेआउट ही कर देते हैं। और यहाँ सिंपल एक मैं बटन क्रिएट करूंगा। बटन ऑलरेडी सेम वही जो हमने एंड्रॉयड कैलकुलेटर ऐप के अंदर बटन बनाए थे, सेम वही कोड मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। बटन एक क्रिएट हो चुका है। बटन की आईडी जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, बीटी अलर्ट मैंने इसका नेम रख दिया है, सॉरी इस आईडी का नेम रख दिया है, मिंटू से आईडी असाइन कर दी है। और इसमें हम टेक्स्ट जो है वो क्या कर देते हैं, डिलीट। ठीक हो गया गाइस, तो हमारी ऐप पर आपको जस्ट एक बटन शो हो रहा होगा डिलीट के नेम से और जब डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो शो होनी चाहिए और उस पॉपअप विंडो पर जो है एक मैसेज आना चाहिए और उसके नीचे दो बटन आने चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं। हम जो है जावा फाइल के अंदर आएंगे। सबसे पहले एक बटन जो है वो हम बना लेंगे, बटन। और हम क्या कर देते हैं, अलर्ट बटन। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया है। आप देख रहे हैं कि एरर आ रहा है बटन, वो कह रहा है कि बटन क्या है मुझे नहीं पता है। वो क्यों ऐसा एरर दे रहा है, क्योंकि अभी तक इससे रेलेवेंट जो क्लास है, जो पैकेज है, जो लाइब्रेरी है वो हमने इंपोर्ट ही नहीं की है। इंपोर्ट करने के लिए बटन जहां पर एंड हो रहा है यहाँ कर्सर आप लेकर आएंगे, आल्ट प्लस स्पेस हिट करेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, आल्ट प्लस स्पेस, ये देख रहे हैं आप। तो उसने सजेशन दे दी है और हमें सबसे टॉप पर वो बता रहा है कि विजिट का जो आपके पास पैकेज है उससे ये बटन बिलोंग करता है। एंटर हिट करूंगा और इंपोर्ट कर लूंगा बटन क्लास को। जैसे मैंने एंटर हिट किया बटन क्लास जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ से आप आकर देखें जरा, ये देखिए गाइस, इंपोर्ट एंड्रॉयड विजेट डॉट बटन, ये जो ओवरराइड लिखा हुआ आ रहा है इसको आप जस्ट रिमूव कर दें। ओके, तो यहाँ तक हमने सिंपल एक बटन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है बटन का। इसको हम जो है इनिशियलाइज कर देते हैं, अलर्ट बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, और क्या हमने रखी थी आईडी, बीटी अलर्ट जो है आईडी रखी थी बटन की। और यहाँ तक हमारा जो है बटन की बाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस बटन के लिए हम जो है इवेंट को हैंडल करेंगे, वही जो हमने लास्ट टाइम इवेंट को हैंडल करना लर्न किया था। अलर्ट बटन सबसे पहले लिसनर बनाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। और इसके अंदर आकर गाइस हम सिंपल सा जो है लिखेंगे न्यू
व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो 2-4 लाइंस जो है कोड्स की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। इस लिसनर के अगेंस्ट जो इसका हैंडलर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। व्यू ऑन क्लिक लिसनर पर आया हूं मैं और मैंने एंटर हिट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जी गाइस, तो ये सिंपल हमने बटन के लिए लिसनर और हैंडलर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। और अब हम अलर्ट डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अलर्ट डायलॉग के लिए हम जो है बिल्डर क्लास को यूज करते हैं और बिल्डर क्लास जो है वो इनर क्लास है अलर्ट डायलॉग क्लास की। तो किसी भी इनर क्लास को एक्सेस करने का जो वे है, सबसे पहले उसकी पेरेंट क्लास लिखी जाती है, दैट इज अलर्ट डायलॉग। ये सेकेंड वन अलर्ट डायलॉग, मैंने इंटर हिट किया और डॉट डालकर आप लिखेंगे बिल्डर, ठीक है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सिंपल मैं इसका नेम रख लेता हूँ अलर्ट बिल्डर। ये जो है मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है बिल्डर टाइप का। और यहाँ न्यू, सेम वही जिस तरह ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। और यहाँ पैरेंथेसिस में आपने वो क्लास पास करनी है जिसमें करंटली हम काम कर रहे हैं। तो जिस क्लास में हम करंटली काम कर रहे हैं दैट क्लास इज अलर्ट डायलॉग मैसेज। तो सिंपल हम लिखेंगे अलर्ट डायलॉग मैसेज डॉट दिस। ये हम उसे बता रहे हैं कि करंटली जिस क्लास में हम काम कर रहे थे वो हमारी क्लास है अलर्ट डायलॉग मैसेज। यहाँ सेमीकोलन में डालूंगा, एरर हमारा रिमूव हो चुका है। ओके गाइस, तो आई एम श्योर आपने गेट किया होगा। अलर्ट डायलॉग हमारी मेन क्लास या पेरेंट क्लास थी, बिल्डर उसकी इनर क्लास थी, कि अलर्ट डायलॉग क्लास के अंदर बिल्डर क्लास थी। और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है विद नेम ऑफ अलर्ट बिल्डर। और यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर जिस क्लास में हम काम कर रहे थे वो क्लास हमने यहाँ पर पास कर दी है। करंटली जिस क्लास के अंदर हम काम कर रहे थे दैट क्लास वाज अलर्ट डायलॉग मैसेज, दैट्स व्हाई हियर आई एम पासिंग अलर्ट डायलॉग मैसेज डॉट दिस। ओके गाइस, तो इसके बाद हमने क्या काम करना है, इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैसेज को सेट करना है जो हम यूजर को शो करवाना चाह रहे हैं अलर्ट मैसेज के अंदर। ऑब्जेक्ट का क्या नेम हमने रखा था अलर्ट बिल्डर, ये देखें। और डॉट हम क्या करेंगे, डॉट हम करेंगे सेट मैसेज। तो ये सेट मैसेज किया, जो भी आप मैसेज रखना चाह रहे हैं, यू वांट टू डिलीट इट और यू वांट टू डिलीट इट। तो गाइज ये जो है हमारे पास टेक्स्ट आ गया है जो हम शो करवाना चाह रहे हैं। और इसके बाद जो है गाइस अब हमारे पास जो है वो दो सिनेरियोस आ जाते हैं। जब आपके पास जब कभी भी अलर्ट डायलॉग आता है तो उस पर दो बटन्स होते हैं, एक पॉजिटिव पर्पस के लिए कि आप करना चाह रहे हैं, एक नेगेटिव पर्पस के लिए कि आप इसे डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए गाइस उन दोनों बटन्स के लिए भी हमें जो है कॉरस्पॉन्डिंग लिसनर जो है, हैंडलर जो है वो बनाने होंगे। और उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, सेम प्रोसीजर वही होगा जो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का क्या नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास है अलर्ट बिल्डर। ये अलर्ट बिल्डर डॉट हम लिखेंगे सेट पॉजिटिव बटन, सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है। ये सेट पॉजिटिव बटन। और इसके लिए इस पैरेंथेसिस में हम जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इसमें दो हमारे पास आर्गुमेंट हैं, मतलब पैरामीटर्स दो हैं, आर्गुमेंट हमने दो पास करने हैं कि ये पॉजिटिव बटन जो है उसके ऊपर हम शो करवाना चाह रहे हैं यस। और सेकंड जो आर्गुमेंट हमने पास करना है वो हमारे पास होगा न्यू डायलॉग इंटरफेस, न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है गाइस। ये देख रहे हैं सेकंड में जैसे मैंने न्यू डाल के डी लिखा तो मुझे ये इंटरफेस जो है शो हो रहा है डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और मैंने इसको जैसे ही एंटर हिट किया तो ये आप देख रहे हैं गाइस ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडलर हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो अब हमने जो कोडिंग करनी है वो ऑन क्लिक मेथड के अंदर करनी है। और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि अगर यूजर वाकई उसे डिलीट करना चाह रहा है तो वो एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाए, वो एक्टिविटी को हम किल करना चाहते हैं। जिस एक्टिविटी पर ये पॉपअप विंडो आ रहा है
हम चाहते हैं वो एक्टिविटी खत्म हो जाए। एक्टिविटी को खत्म करने का क्या प्रोसीजर है, इस क्लास का नेम लिखेंगे जिस क्लास से वो एक्टिविटी बिलोंग करती है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, दैट इज अलर्ट डायलॉग मैसेज। ठीक है गाइस, अलर्ट डायलॉग मैसेज डॉट दिस डॉट फिनिश। तो गाइस इससे क्या होगा, जब भी हमारे पास अलर्ट डायलॉग मैसेज शो होगा, ऊपर आ रहा होगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, और यस के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। ओके, अब हमने जो है क्या काम करना है, अब हमने नेगेटिव बटन की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और नेगेटिव बटन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जहां पर ये आपका ये पैरेंथेसिस एंड हो रहा है, ये देखें ना, ये स्टार्ट यहाँ सेट पॉजिटिव लाइन नंबर 25 से ये स्टार्ट हो रहा था पैरेंथेसिस, और यहाँ पर ये एंड हो रहा है, और यहाँ पर आप लगाएंगे डॉट और यहाँ आके लिखेंगे सेट नेगेटिव बटन। तो गाइस आप देख रहे हैं सेट नेगेटिव बटन आपको सबसे टॉप पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और सेट नेगेटिव बटन जिस तरह हमने पॉजिटिव किया था इसी तरह नेगेटिव करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है हम इसमें नो स्ट्रिंग पास करेंगे, नो हमने लिख दिया है। सेकेंड आर्गुमेंट में हम इसका न्यू डायलॉग इंटरफेस लिखेंगे। लिसनर जो है हमारे पास न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर जो है, और ये आप देख रहे हैं सजेशन बॉक्स में सबसे टॉप पर शो हो रहा है। एंटर में हिट करूंगा और हमारे पास इसका भी ऑन क्लिक मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। और अगर यूजर नो करता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सिंपल वो जो अलर्ट डायलॉग हमें शो हो रहा है, वो जो स्मॉल विंडो हमारी मेन विंडो के ऊपर आ रही है वो खत्म हो जाए। उसके लिए क्या आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो अलर्ट बिल्डर के नाम से हमने लाइन नंबर 23 में क्रिएट किया है, अलर्ट बिल्डर, वो हम लिखेंगे यहाँ पर अलर्ट बिल्डर डॉट कैंसिल। सॉरी गाइज, यहाँ पर अलर्ट बिल्डर का जो है वो ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है। हमने बेसिकली ये डायलॉग जो ऑब्जेक्ट है जो कि डायलॉग इंटरफेस क्लास से बिलोंग करता है, ये ऑब्जेक्ट हमने यूज करना है डायलॉग डॉट कैंसिल। असल में इतने ज़्यादा मेथड्स हैं, हैंडलर हैं, लिसनर हैं, मुझे भी चीज़ें जो हैं समटाइम कंफ्यूज हो रही होती हैं। तो गाइज ये हमारी कोडिंग थी, और एट द एंड ऑफ दिस पैरेंथेसिस यहाँ पर एरर आ रहा है। ये एरर जो है सिंपल सेमीकोलन हम प्लेस करेंगे और एरर आपका रिमूव हो चुका है। जी गाइज, तो ये कोडिंग थी। अब हम इस ऐप को रन करके चेक करते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले जेनीमोशन को स्टार्ट करेंगे। गाइस एक्टिविटी को रन करने से पहले हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आएंगे और अलर्ट डायलॉग मैसेज एक्टिविटी को एज अ लॉन्चर एक्टिविटी सेट करेंगे। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल को ओपन किया मैंने, और यहाँ पर एज अ लॉन्चर एक्टिविटी ये देख रहे हैं कैलकुलेटर सेट हुई है। यहाँ से आप अलर्ट डायलॉग मैसेज को कट कर लें। यहाँ एज अ लॉन्चर एक्टिविटी का कोड जो है वो लाइन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है और 21 पर एंड हो रहा है। ये कैलकुलेटर जो है एज अ लॉन्चर एक्टिविटी थी, इसको जस्ट हमने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ अलर्ट डायलॉग मैसेज को पेस्ट कर दिया है, और इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, कैलकुलेटर लिख दिया है। कंट्रोल एस कर लिया है हमने गाइस, और अब हम एक्टिविटी को रन करेंगे। गाइस सॉरी, एक और पॉइंट अभी हमारा स्टिल पेंडिंग है। वो क्या है कि हमने अलर्ट डायलॉग से रेलिवेंट जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो तो कर ली है, अभी हमने अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करना है एंड देन उसको शो करवाना है। वो हमने कहाँ पर करना है, जहाँ पर ये हमारा लास्ट पैरेंथेसिस एंड हो रहा है लाइन नंबर 35 पर, इसके बाद आकर आपने लिखना है अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अलर्ट डायलॉग, और सिंपल एक जो है आप इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, अलर्ट के नाम से बना लें, नो इश्यू। तो ऑलरेडी हमने बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसको यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज ऑन लाइन नंबर 23, यू गाइस कैन सी ऑब्जेक्ट इज अलर्ट बिल्डर। ठीक है, अलर्ट बिल्डर डॉट क्रिएट, और यहाँ से ये मेथड जैसे ही हमने लिखा, हमारा जो अलर्ट डायलॉग है वो क्रिएट हो चुका है।
इसके बाद हम उसे जो है शो करवाना चाहते हैं। शो करवाने के लिए ये अलर्ट डायलॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करेंगे, अलर्ट डॉट शो। ओके ओके, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो गाइस हमारा जो अलर्ट डायलॉग है वो लाइन नंबर 36 में क्रिएट हो चुका है। लाइन नंबर 37 पर हमने उसको शो भी करवा दिया है। हम एक्टिविटी को रन करते हैं। ये रन के बटन पर मैंने क्लिक किया। तो गाइस हमारी एक्टिविटी रन हो चुकी है। ये डिलीट का बटन है और इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अलर्ट डायलॉग जो है वो जनरेट होगा। ओके, ये देखें गाइस, मैंने क्लिक किया है, अलर्ट मैसेज जो है वो शो हो चुका है और वो पूछ रहे हैं आर यू वांट टू डिलीट इट, यस या नो में। और नो के केस में हमने कहा था कि सिंपल ये डायलॉग जो है वो खत्म हो जाएगा, डायलॉग सिंपल जो है वो डायलॉग कैंसिल हो जाएगा। नो के बटन पर मैंने क्लिक किया, ये आप देखें डायलॉग जो है वो कैंसिल हो चुका है। दोबारा से हम डेल के बटन पर क्लिक करेंगे और अब के बार मैं यस पर करूंगा। तो यस पर करने से क्या होगा, ये जो एक्टिविटी है स्कूल मैनेजमेंट के नेम से, ये एक्टिविटी ही यहाँ से फिनिश हो जाएगी। ओके गाइज, ये देखें, ये यस के बटन पर मैंने क्लिक किया और हमारी एक्टिविटी जो है वो एंड हो चुकी है। दिस वाज ऑल अबाउट अलर्ट डायलॉग। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी मुझसे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं।